देखिए, सरकार के मंत्री लोग जो है वो बेलगामी से अपनी बात को रखते हैं, बगैर तथ्य के रखते हैं, लोगों के चरित्र हनन का एक हिस्सा बनते हैं। वो भी सोचे घर में कि उनके भी छोटे छोटे बच्चे हैं, उनका भी अपना परिवार है। किसी के ऊपर में आरोप लगाने के बाद में उस परिवार की क्या स्थिति होती है, उस व्यक्ति की क्या स्थिति होती है, जिसका कोई प्रमाण नहीं है। एक शंका के आधार पर आप लोगों ने उसका नाम जुड़वाया, उसका पहले एफआईआर में नाम नहीं था, और जिस व्यक्ति का नाम नहीं था उसका जुड़वा के वहां झारखंड पुलिस को भेज दिया। उसके चरित्र की हत्या कर रहे जो आदमी चुनाव लड़ रहा है, इसको मैं अच्छा चुनाव नहीं मानता। मैं इसको बहुत आपत्तिजनक रूप से कह रहा हूँ कि अभी भी सुधर जाए। आपके कपड़े बहुत साफ सुथरे नहीं है, आप बहुत साफ सुथरे लोग नहीं हो कि कहीं पर जो है आप आरोप लगा के बच जाओगे, और जिस दिन आप फंसोगे तो आपको समझ में आएगा कि आपके और आपके परिवार की स्थिति क्या होती है। तो इस प्रकार के कृत्यों से बचना चाहिए, ये मेरा आग्रह है सबसे। देखिए, अधिकारियों से मैं बहुत विनम्र आग्रह कर रहा हूँ, आप लोग तकलीफ में फंस जाओगे। आपको लगता है सांसद जो बोल रहा है वो आपको लगता है कि ऐसे ही बात कर रहा है, तो इसको उस हल्के वे में ना ले। इतना ही मेरा अधिकारियों को आग्रह है, विनम्रता से आग्रह है कि आप ऐसे कृत्यों का हिस्सा मत बनिए और इस शहर को अच्छा बनाने में अपना योगदान दें। ऐसा कोई भी हिस्सा नहीं दिख रहा है जहां भ्रष्टाचार ना हुआ। चौक चौराहों की लागत अगर कोई बोलेगा, ये बाजू में ही है, विद्याचरण जी के नाम से चौक बना है, ये 50 से 70 लाख रुपए का चौक है। वहां भी कोई फाउंटेन की कल्पना थी, उसको भी आज तक के नहीं दिखा मेरे को फाउंटेन कहीं पे, उस टेंडर के अंदर में है। और पहले जिन ठेकेदारों को, अपने ठेकेदारों को जो नगर निगम परिषद ने काम दिया था, ये देश में पहला टेंडर अभी निकला कि जो तालाब का सौंदर्यीकरण है, गार्डन का सौंदर्यीकरण है, पूर्व में जो काम किए वही ठेकेदार इसमें भाग ले सकते हैं। तो इसका मतलब है कि जो ठेकेदार आपको खुश कर रहा है उसको बार बार काम मिले। जितने चौक चौराहे, मैं तो एक की बात नहीं करता, जितने चौक चौराहे वो अगर यहाँ की जनता को लगता है कि उचित है तो मेरी कोई आपत्ति नहीं। बूढ़ा तालाब अगर लगता है कि जो मीना बाजार बना दिया और वहां पर जिस प्रकार से बेदर्दी से पैसा खर्च हुआ है, करोड़ों रुपया खर्च हुआ है वहां पे, ये ठीक नहीं है। मैं विकास विरोधी नहीं हूँ, मैं विकास का समर्थक हूँ, लेकिन गुणवत्ता युक्त विकास हो, भ्रष्ट रास्ते को बगैर पकड़े हुए विकास हो, मैं उसका समर्थक रहा और हमेशा रहूंगा। इसका चौक चौराहों में खर्चा हो गया, गार्डन में खर्चा हो गया, सब टूट गए। 5 करोड़ का बूढ़ा तालाब में फाउंटेन है, लगभग 2 साल, 2.25 साल हो रहे हैं, चल नहीं रहा है। उसके लिए गैलरी बनाए हैं बैठने के लिए, चलेगा तो शो देखेंगे, बंद है वो। तो ये जितने पैसे जो खर्च हुए हैं उसके आधार पर मैं केवल वर्तमान कमिश्नर को दोष नहीं दे रहा हूँ, ये जिन लोगों ने भी किया है। और इसके अंदर में सबसे बड़ा अगर कोई बात है तो वो बात है भ्रष्टाचार, कि इतना लो लेवल का काम हुआ है और उसके अंदर जो ठेकेदार एडवांस में अगर कमीशन देकर काम कर रहा है तो उससे क्या अपेक्षा करोगे। तो इस बात को समीक्षा करेंगे, बैठेंगे वहाँ पर, वहाँ के देश के सब वरिष्ठ सांसद लोग बैठते हैं, और मोदी जी की जो कल्पना है कि एक अच्छा शहर बने, उस कल्पना को सार्थक करने के लिए जहाँ गलतियाँ उसको सुधार करेंगे। कल जो है रायपुर और जयपुर, केवल 2 शहरों को बुलाया है, क्योंकि अर्बन कमेटी ने जयपुर का भी दौरा किया था, उसमें संतोषजनक नहीं था। केवल वहाँ पे जो हेरिटेज जयपुर है, वहाँ नगर निगम 2 भाग में है, तो हेरिटेज जयपुर को ही केवल इन्होंने स्मार्ट सिटी के रूप में लिया है, और वहाँ पे केवल लाइट लगाकर, जो लाइट अब बंद हो गई, वैसे रायपुर का भी है। तो उसको अभी इस समीक्षा कैटेगरी में 2 नगर निगमों को रखा है। उसी के लिए मैं आज दिल्ली जा रहा हूँ। कल दिल्ली में अर्बन कमेटी की महत्वपूर्ण बैठक है, और इस बैठक के अंदर में रायपुर बिलासपुर स्मार्ट सिटी की समीक्षा होगी, नया रायपुर। और हम लोग सब लोग देख रहे हैं कि जो भारत सरकार का, मोदी जी ने जिस प्रकार से
इस देश के अंदर में 100 स्मार्ट सिटी में रायपुर को भी चयनित किया और पैसा भी दिया। केंद्र का पैसा, राज्य का पैसा, इसके अंश से जो है एक स्मार्ट सिटी की कल्पना की गई। लेकिन पिछले 6 सालों में अगर देखेंगे तो कहीं भी स्मार्ट शहर नजर नहीं आता। एबीडी एरिया इतना छोटा है और पैसा अधिक है। जो मैंने, क्योंकि उसकी स्टैंडिंग कमेटी का सदस्य होने के नाते मैंने वहां समझने की कोशिश की। एबीडी एरिया का मतलब एरिया, डेवलपमेंट एरिया, और चौक चौराहों में 70 करोड़, 80 करोड़, 70 लाख, 80 लाख, 1 करोड़ रुपया, जबकि शहर में वायर लटक रहे हैं। अगर डक्ट सिस्टम से इन वायरों को अंदर कर दिया जाए तो शहर अपने आप में अच्छा दिखेगा। डक्ट सिस्टम, ड्रेनेज सिस्टम, वाटर सिस्टम, सीवरेज सिस्टम, ये सिस्टम में काम हो। और स्मार्ट सड़क का मतलब यही है कि ये सारे सिस्टम अंडरग्राउंड हो। इसको स्मार्ट रोड कहते हैं। हमारे चैनल को लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबाना ना भूलें।